नमस्कार, मैं हूं आकाश। लगातार हम लोग चुनाव के इस महासमर में लोगों के पास जा रहे हैं और उनकी समस्या, विचार और तमाम चुनावी चर्चा पे हम लोग बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे सिवान के दरौदा विधानसभा क्षेत्र की। दरौदा विधानसभा सिवान के 8 विधानसभा में सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे पूर्व में सिवान की वर्तमान सांसद कविता सिंह विधायक रह चुकी हैं और 1 साल के लिए वहाँ पे निर्दलीय से जीत गए हैं करणजीत सिंह, जो बीजेपी समर्थित हैं। फिलहाल वो बीजेपी में शामिल भी हो चुके हैं और ऐसे आस लगाई जा रही है कि इस बार हो सकता है कि वहाँ बीजेपी अपनी टिकट दे और वहाँ बीजेपी से पुनः व्यास सिंह को चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन इन सब के बीच एक और मजबूती से पार्टी वहाँ खड़ी है जो राजद है। राजद के कई लोग वहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन हर बार उन्हें मुक्की खानी पड़ी और हर बार ये प्रयास करते रहे कि मुझे वहाँ से पार्टी टिकट दे तो ये अपनी जोर आजमाइश करे और वहाँ से सीट जीते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिवान के जिला परिषद के उपाध्यक्ष ब्रजेश सिंह से, जो लगातार 20 सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से पार्टी के हर छोटे बड़े कार्यक्रम, हर दुख सुख में खड़े रहे हैं। ब्रजेश सिंह जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 20 सालों से आप लगातार पार्टी की सेवा कर रहे हैं, दरौदा विधानसभा से आप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी उन पे आप पे विश्वास दिलाए। आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि अभी तक आप पार्टी से आपके साथ विश्वास नहीं दिला पा रही है? सबसे पहले कि रुआ मीडिया के माध्यम से दरौदा के सम्मानित जनता को प्रणाम और रुआ लोगों के भी नमस्कार, प्रणाम, सलाम। दरौदा विधानसभा जो हमनी के बाद 109 दरौदा जो आज तक हमनी के विफल बानी सन रह गई। पार्टी में हम 2001 से बानी। शुरू से हम हमार व्यक्तिगत तौर से शुद्ध रूप से मैंने समाज सेवा और राजनीति हमनी के दादाजी कैनी। ओकरा बाद 2001 से हम शुद्ध मैंने मुखिया बनी। 2016 तक पंचायत में आरक्षण हो गए तो हमार पत्नी वहाँ से श्री बबीता सिंह जी मुखिया बनी। हम 16 में जिला परिषद के चुनाव जीतनी। ओकरा बाद जिला परिषद के भारी जनमत से हम जिला परिषद के उपाध्यक्ष बननी। राजद के 2001 से मैंने राजनीतिक शुरुआतें हम कहनी राजद से आज तक पार्टी में डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के साथ हमने के बानी सन, श्रीमती हेना साहब के ईमानदारी पूर्वक साथ बानी सन, श्री अद्वैरी चौधरी जी के साथ बानी सन। इसे हमने के पार्टी के एक वर्कर, एक कार्यकर्ता के रूप में बानी सन। पार्टी अभी तक आपके साथ विश्वास नहीं दिलाई। पिछले बार भी आपने प्रयास किया था कि पार्टी आपको विश्वास दिलाए, आपको टिकट दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है कि इस बार आपके साथ पार्टी खड़ी है और आपको इस बार टिकट दे रही है? देखिए, पार्टी में कुछ बीच में अप्रवासी लोग, बाहरी लोग आ गए, झूठ साँच बोल के टिकट ले रहल, जमुना के चलते दरौदा से हमनी के मुँह खाए के पड़ल। पिछला बार भी वही स्थिति भइल, चुनाव में भी पार्टी की सेवा में लगातार ईमानदारी पूर्वक दरौदा के कोना कोना से हमनी के लागल बानी सन। अगर हमनी के नेता माननीय अद्वैरी चौधरी जी, श्रीमती हेना साहब जी अगर हमारे के चुनाव लड़ावत तनी तो दरौदा के जनता आपके साथ खड़ी होगी? खड़ी नहीं होगी, अपनी ईमानदारी से खड़ा होकर हमें जीत दिलाएगी और सर्टिफिकेट हम ले जाकर हेना साहब जी को देंगे। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि लगातार ये पार्टी के साथ बने हुए हैं और पार्टी पे आज भी इनको विश्वास है कि पार्टी इनके साथ ईमानदारी से खड़ी होगी। आपको बता दें कि विगत के चुनाव में कई बार ऐसा हुआ है कि ऐसे लोगों को विधानसभा का टिकट दिया गया है जो ऊपर से आके टपक जाते हैं, यानी सीधे तौर पे ये कहा जाए कि या तो वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होते हैं या फिर पैसे के दम पे टिकट ले लेते हैं। ऐसे में 5 साल का ये चुनाव होने जा रहा है और 5 साल के इस चुनाव में अगर पार्टी सही प्रतिनिधि को चुनती है तो निश्चित रूप से वहाँ इस बार तस्वीर बदलेगी, जैसा कि ब्रजेश सिंह का कहना है। फिलहाल ब्रजेश सिंह लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और अपनी दावेदारी मजबूती से राजद के टिकट के लिए रख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि राजद इनको
कितना विश्वास इन पे दिखाती है और इन्हें टिकट देती है या नहीं। एक दो चर्चा मैं और करना चाहता हूँ, वो चर्चा ये है कि पिछले बार टिकट की अगर बात हुई थी तो एक शराब व्यवसायी, जयपुर में शराब व्यवसायी रहे हैं, उन्हें टिकट दे दिया गया था और 1 साल के लिए वो चुनाव होना था, लेकिन उसमें वो बुरी तरह से हारे, तीसरे नंबर पे रहे थे। इस पे आपके क्या विचार हैं आपने? देखिए, सबसे पहली बात है, जो जनता के दुख सुख में परमानेंट रहेगा, जनता के बीच में रहेगा, जनता के हर एक कार्यकलाप में ये अग्रणी रूप से रही, तब ना जनता का साथ दी। बीच में रुआ अचानक चले आए कोनो भी काम में, तो जनता रुआ के का पहचानता, का जानता, ऐसे हमनी के फेल कर गए निशन। वो चीज़ माननीय तेजस्वी जी, माननीय हेना साहब जी अब जो दोहरावे निकी जात, बहुत सोच समझ के परख के सिंबल देव कि जना से हमनी के सीट दरौंदे ना सिवान के 6 विधानसभा में हमनी के राजद महागठबंधन के जरूर जीत हुई। ऐसे कि अभी लहर भी बा और जनता का आवाज़ भी बा। राजद से एक नाम और चर्चा में आ रहा है दरौदा विधानसभा क्षेत्र के, और वो नाम है मुन्ना शाही का। दूसरा नाम चर्चा आ रहा है, जयपुर में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, जो एमएलसी के पुत्र रहे हैं, इंजीनियर शैलेंद्र यादव का। तो ये सारे लोग भी लाइन में कतार में खड़े हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन लोगों को टिकट देना चाहिए जो एकाएक सामने दिख रहे हैं, उनका नाम सामने दिख रहा है? देखिए, वो तो पार्टी के हमने के जो आला कमान लोग वो तय नाम तय करी, लेकिन अगर पार्टी नेतृत्व केहू के अगर टिकट दे दी तो ये कार्यकर्ता के भांति ईमानदारी पूर्वक हमने के मदद करें सन, और पार्टी के जे भी आई नेता ओकरा के मदद करके हमने के जितावे काम करें। ये मैं जानना चाहता हूँ कि पार्टी के नेता हो तब ना आप मदद करेंगे। अगर बाहर से कोई आ जाता है, एकाएक टपक जाता है पार्टी में और पैसे के बल पर या अपने सोर्स के बल पर टिकट लेता है, तो फिर आपका अपना क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, जब तक हम लोग के नेता श्रीमती हेना साहब जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, अगर किसी को अगर बाहरी आदमी को दे देते हैं, तो एक कार्यकर्ता के नाते जिस पार्टी में हम 20 साल से हैं, हमको तो निर्वहन करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ईमानदारी पूर्वक जो आएगा उसका मदद करेंगे, और नहीं तो पार्टी हमको जवाबदेही देगी। तो हम दावा के साथ बोल रहे हैं कि भारी जनमत से, बहुमत से सीट जीत कर और राजद के खाते में मैं दूंगा। देखिए, इसे कहते हैं पार्टी के प्रति अपना लगाव, अपनी ईमानदारी, अपना डिप्यूशन। हकीकत यही है कि इन्होंने अभी भी ये कहा कि चाहे जिसे भी पार्टी टिकट देती है उनके साथ ये मजबूती से खड़े रहेंगे, लेकिन इनका दावा खुद पे है कि अगर वो खुद पार्टी के साथ जुड़ते हैं और पार्टी उन पर विश्वास दिलाती है, तो ये पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि इस बार टिकट इनकी झोली में होगी और साथ ही साथ जीत का सर्टिफिकेट भी यही लाएंगे। तो फिलहाल आने वाला समय ही बताएगा कि पार्टी किन पे अपना विश्वास दिलाती है और जनता किससे अपना सरताज बनाती है। हम लगातार चुनावी चर्चा में शामिल रहेंगे और लगातार बातें करते रहेंगे अलग अलग लोगों से, अलग अलग कार्यकर्ताओं से, अलग अलग नेताओं से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।